Hello, good afternoon. Welcome to the Dhronas. The Dhronas ऑनलाइन के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज क्लास 7 लेके हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50, 23, 24 एंड 22 वी हैव कंप्लीटेड। सो आज 2021 का फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 50। So let's start. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट? यस, the governor of RBI is appointed by indeed central government. For example, the present 26th RBI governor is who? Sanjay Malhotra. Right. अच्छा, तो statement 1 correct है. Okay. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions. कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन दे सकता है। हाउ? व्हाई? ठीक है, आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप 2 को एलिमिनेट कर दोगे, राइट? आप अगर 2 को एलिमिनेट करोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड इट वाज इजी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है नहीं, इन दैट सेंस हम लोग बहुत इजीली 2 को एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, moving on. Question number 2. With reference to casual workers employed in India, consider the following statement. ठीक है, casual workers in the sense जो temporary workers, ठीक है। अच्छा, all casual workers are entitled for employees provident fund coverage. Now these statements can pose a doubt to your mind. It can, क्योंकि एक तो all casual workers लिखा है, उसके ऊपर से casual workers है, but it was a judgment, उसके ऊपर बेस करके ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। The judgment was Pawan Hans versus एविएशन कर्मचारी संगठन। ठीक है, एविएशन कर्मचारी संगठन। तो इनका जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट बोले थे कि कैजुअल हो या फुल टाइम हो, यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली, so they are entitled for EPFO, right? Acha, so 1 is correct. Same way, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. ये भी सही है, ठीक है। And the government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Yes, गवर्नमेंट ये बोल सकता है, एक तो बैंक अकाउंट के थ्रू आपका जब भी पेमेंट होगा इट्स रिकॉर्डेड, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बहुत सारे लाइक टैक्स लायबिलिटीज या ब्लैक मनी, ये सारे में जो इश्यूज होते हैं वो कम हो जाएंगे। सो तीनों के तीनों यहाँ पे सही, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा
मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? It's a very basic question, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपको पूछा गया. ठीक है. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? ठीक है. अच्छा, क्या होगा? रिसेशन चल रहा है. रिसेशन चलने के टाइम में गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. थोड़ा सा स्टिमुलस चाहिए होता है, फिजिकल स्टिमुलस, सो दैट the demand again may increase, right? That's why it should be option B, increase in the expenditure on public projects. क्योंकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में अगर आप इंक्रीज करोगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, then the demand will increase and recession may end. अच्छा, moving on, क्वेश्चन नंबर 4. तो अच्छा, उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन, ठीक. क्वेश्चन नंबर 4. Other things remain unchanged. Market demand for a good might increase if. Market demand for a good might increase. कब इंक्रीज कर सकता है? When. 4 स्टेटमेंट है आपका, ठीक है. अच्छा, क्या है? प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली जो मेरा एक्चुअल गुड है उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट बाइंग द सब्स्टिट्यूट, आई एम बाइंग इट. सो 1 करेक्ट, यस. प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. अगर मान लीजिए किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, देन उस गुड का डिमांड डिक्रीज करेगा. क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल सपोज लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, लेट्स से, ठीक है, पेन एंड इंक, राइट. अगर मान लीजिए इंक का दाम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मे बी आई विल नॉट बाय दैट टाइप ऑफ पेन जहां पे रिफिल की जरूरत होता है. मे बी आई विल बाय समथिंग एल्स, राइट. तो कॉम्प्लीमेंट का दाम अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो एक्चुअल चीजों का दाम भी गिर जाएगा. से मोबाइल एंड द डेटा पैक, मतलब आपका जो यू नो रिचार्ज पैक, अगर रिचार्ज का दाम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इट विल एक्चुअली इंपैक्ट द मोबाइल मार्केट ऑल्सो, डेफिनेटली, राइट. अच्छा, सो प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. तो ये वाला नहीं होना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट इज द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. अगर आपका इनकम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर आपका इनकम इंक्रीज हो जाता है, देन व्हाई यू विल ऑप्ट फॉर एन इंफीरियर गुड? यू विल नॉट. तो इसका भी इंक्रीज नहीं होगा. सो 2 और 3 नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो आंसर 1 and 4, राइट. आंसर 1 and 4. अच्छा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. With reference to urban cooperative banks in India, consider the following statements. They are supervised and regulated by local codes set up by state government. ठीक है. See, urban cooperative bank जो है, it is regulated by RBI, not by the local code. तो obviously 1 cancel. अगर 1 cancel, इसका मतलब इजीली आपको 2 और 3 देखना भी नहीं हुआ. अगर आप कोऑपरेटिव बैंकिंग जरूर पढ़ोगे, ठीक है, आप कोऑपरेटिव बैंकिंग जरूर पढ़ोगे,
Obviously, you will understand that they are not regulated by local board, they are regulated by the RBI. ठीक है? अच्छा, so elimination technique से हो गया easily. Moving on. Indian government's bond yields are influenced by which of the following? Bond yields मतलब bond कितना return दे रहा है? By which of the following? ठीक है? अच्छा, क्या होगा? Actions of the United States Federal Reserve. US Fed अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को इजी करेगा, इट विल डिपेंड कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल कम टू इंडिया. एंड इन्वेस्टमेंट, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आते हैं तो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न अच्छे होंगे. तो इट डिपेंड्स एक्चुअली. तो वन इज ट्रू. अगर वन ट्रू है इसका मतलब ये वाला या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, तो दो आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है. आपको देखना होगा तीन, inflation and short-term interest rates. Obviously, it will have huge impact on our bond yields. ठीक है, कि एक्चुअल में बॉन्ड कितना रिटर्न दे रहा है. सो तीन भी करेक्ट होना चाहिए. सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits, NRE deposits. ठीक है, which of the above can be included in the FDI, foreign direct investment? Obviously आप इसको कैंसिल कर दोगे. Non-resident external deposit, it's not investment. NRE deposits are not investments. ठीक है, they are not FDI, they are debt creating flow. ठीक है, राइट, यू हैव टू रिटर्न इट. सो चार कैंसिल कर दो. आपके पास 1 2 3 या 3 बचा. ठीक है, आपको देखना है 1 2 एंड 3. 3 तो सही है ही, हो गया. बाकी दोनों में से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑब्वियसली इट्स अ एफडीआई. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, इट इज आल्सो एफडीआई. सो करेक्ट आंसर इज 1 2 and 3. 1 2 and 3. अच्छा, next. Question number 8. The effect of devaluation of a currency is that necessarily devaluation करने पर necessarily क्या चीज हो सकता है? अच्छा, competitiveness of the domestic exports in the foreign market increase हो सकता है. Yes. अगर हम डिवैल्यूएट करेंगे अपने करेंसी को तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करेगा. फाइन. increases the foreign value of domestic currency? No, it will decrease. It will definitely decrease, right? तो हम devaluation कैसे करते हैं? For example, say $1 equal to 80 rupees. ठीक है, इसका मतलब 1 rupee equal to 1/80 है ना. अगर हम डिवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब $1 इक्वल टू 100 रुपी, इसका मतलब 1 रुपी इक्वल टू 1/100, राइट. 1/100. तो ऑब्वियसली $1/100 इज लेस देन $1/80, राइट. तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. सो 2 कैंसिल कर दो. Improve the trade balance. Now see, trade balance is not only on export. Export ठीक है increase करेगा, but it's also about
इंपोर्ट्स, राइट? तो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करेगा ये हम नहीं बोल सकते, सो 3 नहीं होगा। करेक्ट आंसर 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? Main cause of worry, ठीक है, main cause of worry is loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion, ठीक है, लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट एक्सचेकर। क्योंकि ब्लैक मनी है क्या, ब्लैक मनी में आप क्या करोगे कि दीज आर नॉट रिकॉर्डेड। इफ दिस आर नॉट रिकॉर्डेड देन ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी एनी ट्रेस फॉर एनी टैक्स ऑन द मनी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू होंगे, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Which of the one of the following is likely to be most inflationary in its effects? ठीक है, most inflationary in its effects. अच्छा, कितना होगा? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस में हो सकता है? पब्लिक डेट रीपे करने में, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit. Obviously ये वाला, आप नया मनी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप नया मनी इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो सिस्टम में था नहीं, यू आर क्रिएटिंग न्यू मनी हियर, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी। ऑप्शन डी आंसर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट 11 में चलते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? The money multiplier in an economy increases with which of the following? अच्छा, मनी मल्टीप्लायर मतलब कि बैंक में 1 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट कितना ज्यादा मनी क्रिएट कर सकता। तो बैंक में डिपॉजिट कब बढ़ेंगे? जब बैंकिंग हैबिट बढ़ेगा लोगों का, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। सो ऑप्शन सी आंसर, इजी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब आपके पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, आपके पास पैसा ज्यादा है, इसीलिए आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 तो आंसर होगा ही, ठीक है। बट इसको हम लोग बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में कर सकते, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जस्ट सी स्टेटमेंट नंबर 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट इन द सेंस लोन इंटरेस्ट, अगर लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोन कम लोगे। अगर आपने लोन कम लिया इसका मतलब आपके पास लिक्विड मनी कम है, और लिक्विड मनी कम होने पर आपका डिमांड भी कम होगा। तो 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 नहीं होगा तो सिंपली कैंसिल करके 1, 2 और 4 आंसर कर दो, आंसर खत्म। यहां पे एक्सप्लेनेशन के लिए
ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस है, इसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस मतलब अगर मान लीजिए किसी का सैलरी है 100 रुपए या 1000 रुपीज, और मान लीजिए इन्फ्लेशन इज 6%, तो अगर मुझे 1060 रुपए मिलेगा एज अ सैलरी, तो इट इज नॉट इंक्रीजिंग माई परचेसिंग पावर, इट इज जस्ट एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन, so it is not increasing my purchasing power. तो 3 नहीं होगा. अगर 3 नहीं होगा तो भी आप बी, सी और डी को एलिमिनेट कर पाते. 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, है ना? अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 13. With reference to India, consider the following statements. Retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market. Correct? RBI allows it कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एकदम डिमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, बस आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो 1 करेक्ट. ओके, तो आपने देख लिया ए और बी में ही आंसर होना चाहिए. दैट मीन्स 3 आपका गलत है ही, कैंसिल ही कर दो 3 को, देखना ही नहीं है. देखना है 2, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग. ठीक है, इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाय RBI. It is correct. It is correct. So it is option B हो जाएगा correct answer. 3 गलत क्यों है? क्योंकि CDSL जो है, it is not promoted by RBI. It is promoted by some leading banks like SBI, ICICI. ठीक है, ये सब. This is not by RBI. Okay? चलो, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. With reference to water credit, consider the following statements. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. Achha. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. Galat. It is under water.org. तो आपका 2 गलत हो गया. स्टेटमेंट सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे. ठीक है, फाइन. अच्छा, मूविंग ऑन. इट वाज अ अनकॉमन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. In India, the central banks function as the lender of last resort. Usually refers to which of the following? हम लोग जानते हैं कि RBI is the lender of the last resort. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट RBI है, इसका मतलब क्या? लीडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस. इज इट ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज को लोन नहीं देते हैं? तो 1 आपका करेक्ट गलत हो गया. ठीक है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस, यस. 2 आपका सही होगा क्योंकि बैंक को वो लोग लोन देते. लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटेड डेफिसिट, नो, ये आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं होगा. सो आपका यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 ओनली. आपका यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 ओनली. ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं. R2 कोड ऑफ practices constitutes a tool available for promoting the adoption of R2 code of practices. R2 मतलब responsible recycling. So it is option A.
ठीक है, अच्छा, तो इट इज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 70, why is there a concern about copper smelting plants? ठीक है, अच्छा, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, इट वाज अ बिट अनकॉमन एंड रैंडम क्वेश्चंस। दे मे रिलीज lethal quantities of carbon monoxide into the environment। ठीक है, lethal quantities, it is extreme। तो आप अगर उस हिसाब से भी एलिमिनेट कर देंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 3, तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 and 3। ठीक है, अच्छा, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में एक्चुअली हेवी मेटल्स हैं जो एनवायरनमेंट में लीच हो सकते हैं, कॉपर स्लैग। ठीक है, क्या क्या हेवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, जिंक, आर्सेनिक, ठीक है, या फिर लेड, ऐसे। अच्छा, मूविंग ऑन, with reference to furnace oil, consider the following statements. It is a product of oil refineries, correct? Some industries use it to generate power, correct? It can cause sulfur emission in the environment, again, correct? जो ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उसमें one of the distillation product is furnace oil. All of these are correct here. ठीक है, all of these are correct. अच्छा, next, question number 19. What is blue carbon? What is a blue carbon? It was a very, very common question. Carbon captured by oceans and coastal ecosystem. ठीक है, कार्बन कैप्चरिंग इज अ थीम जो यूपीएससी बहुत बार बहुत तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो इट इज अ कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये वाला जो थीम है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. In the nature, which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? Without soil भी आप इसको जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या होगा यहां पे आपका फर्न, लाइकन, मॉस एंड मशरूम है। ठीक है, फर्न एंड मशरूम यू नीड सॉइल। ठीक है, तो 1 and 4 तो होंगे नहीं, अगर 1 and 4 नहीं होंगे तो ये आपने क्या एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लाइकन एंड मॉस दोनों के दोनों विदाउट सॉइल हो सकते, सो इट इज 2 and 3। अच्छा, नेक्स्ट 21। ठीक है, which of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Natural mosquito repellent, it is from lemongrass, क्योंकि lemongrass contains citronella which is essential part of the mosquito repellent। ठीक है, अच्छा, moving on, 22. Consider the following kinds of organisms: copepods, cyanobacteria, diatoms and foraminifera। इनमें से which of them are primary producers?
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक। अच्छा, ये जो कोपिकॉर्ड्स है दे आर मेजर सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, तो वन नहीं होंगे, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका यहां पे हो जाएगा ऑब्वियसली साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स एंड आपने these are all part of NCERT and that's why we keep repeat that you have to study NCERT class 11 12 books thoroughly, ठीक है, so it is 2 and 3. अच्छा, moving on. Question number 23. Hedgehog, marmot and pangolin, ठीक है, hedgehog, marmot and pangolin, ठीक है, इनमें से अगर प्रीडेटर्स से अपना कैप्चरिंग रोकना है तो कौन रोल अप कर जाता, ठीक है, कौन रोल अप कर जाता, ठीक है। अच्छा, मार्मट को छोड़ के बाकी दोनों हेजहॉग एंड पैंगोलिन दे कैन रोल अप, ठीक है, जैसे हेजहॉग इट कैन रोल अप सो दैट द प्रेडेटर्स विल हैव दोज यू नो लाइक टेंटिकल्स, राइट, अटैच्ड। पैंगोलिन के पास तो स्केल्स ही है, so it can also roll up. So it is 1 and 3 and it's a very uncommon question. Next 24. With reference to New York Declaration on Forests, which of the following statements are correct? Okay. It was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. अच्छा, 5 स्टेटमेंट है, तो हम लोग किस तरीके से जाएंगे, हम लोग ऑब्वियसली जाएंगे एलिमिनेशन के थ्रू, पहले पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014, एंडोर्स्ड द ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लीगली बाइंडिंग, कैंसिल कर दो, 3 को कैंसिल कर दो, ठीक है. अच्छा, endorsed by government, big companies, indigenous communities. Okay. India was one of the signatories, that is inception. India was not a signatory. तो 5 को कैंसिल करो, तो आप 50-50 तो कर लोगे, उसके बाद ठीक है आपको थोड़ा सा तब जाके थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4, ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑन. Magnetite particles suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? Which of the following? Achha. Brakes on motor vehicles, engines on motor vehicles, microwaves, stoves, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइंस, कहां से ये जनरेट हो सकते हैं? ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज. अच्छा, ओके, मूविंग ऑन. which of the following is a filter feeder? फिल्टर फीडर मतलब कि it will filter the incoming substances and then it will feed itself with the pure elements. And filter feeder ka one of the biggest example is oysters. Option C, oysters, right? Achha, again NCERT. Next 27. In case of which one of the following biochemical cycles the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle? Again a very fundamental basic questions. It is obviously the phosphorus cycle.
ऑब्वियसली इट इज द phosphorus cycle, जहां पे इट कैन एंटर, ठीक है, द सेडिमेंट्री डिपोजिट्स. ये जब वेदर्ड होंगे then phosphorus can enter the site. Okay, move on. Which of the following are detrivores? Detrivores मतलब that can have the nutrition from the detritus. ठीक है, अच्छा क्या होगा? Earthworms, yes. ठीक है, जेलीफिश नहीं होंगे. अगर जेलीफिश नहीं होगा सो आप 2 को कैंसिल कर दो, तो आपका ऑप्शन आ गया सी 1, 3 and 5. ठीक है, 1, 3 and 5 डन. सी ऑब्वियसली वुडलाइस में होते ही है, 5 आप होता ही. ठीक है, तो 1, 3 and 5 यस. अच्छा, मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Common carbon metric supported by UNEP has been developed for. Common carbon metric. Metric मतलब obviously it will decide, it will assess something. It will assess what? It will assess the carbon footprint of building operations around the world. Carbon footprint of building operations around the world. Common carbon metric. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं. Which of the following species that can establish symbiotic relationship with the others? Symbiotic, आप तो फंगी को मार्क करोगे ही, सो इधर ए बी या डी में आंसर होंगे. ठीक है, ठीक है. नीडारियंस भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनका हो सकता है, प्रोटोजोआ का भी हो सकता है. सो all of these can create symbiotic relationship, right? All of these can create symbiotic relationship. That's moving on. Question number 31. अच्छा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल. चौसठ इन द सेंस 64. ठीक है, अच्छा, with reference to Chaucer Jogini Temple situated near Modena, sorry, consider the following statement. It's a circular temple built during the reign of Kachpagata dynasty. Okay, fine. It is the only circular temple built in India. Okay. It was meant to promote Vaishnav cult. See, योगी नहीं है, वैष्णव कल्ट तो होगा नहीं, तो 3 तो आप कैंसिल कर दो. ठीक है, तो इधर ये 1 और 2 होगा या 1 और 4 होंगे, है ना. 4 क्या है? Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament design. जो Indian Parliament का डिजाइन है, सर्कुलर डिजाइन, उसका, which is correct. So 1 and 4 correct answer होगा. 1 and 4 आपका correct answer होगा. Okay, moving on. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Very easy, fundamental, basic. ठीक है, it is धोलावीरा. ठीक है, it is धोलावीरा. अच्छा, next. In the first quarter of the 17th century, first quarter मतलब up to 1625, which of the following were the factories of English East India Company? This is
ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, ठीक है, कहां तक? इट विल बी ओनली, इट विल ओनली बी ब्रोच, ठीक है, इट विल ओनली बी ब्रोच, सो इट इज वन ओनली, क्योंकि बाकी जगह में थोड़े बाद में ये क्रिएट हुए थे. सो ऑप्शन ए. By 1619 actually they have created all these factories after coming here in 1600. ठीक है, अच्छा, next. From the decline of Guptas until the rise of Harshavardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? In northern India, right? कहां तक? अर्ली 7th century, ठीक है. अगर अर्ली 7th century होगा तो आप 5 को ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे. तो यादव्स ऑफ देवगिरी, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, ठीक है. गुप्तास तो होगा ही, तो 1 होना ही चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया. 1, 3, 4 एंड 6, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? ठीक है, क्या होगा? नुनीज ने जो विजयनगर एम्पायर का डिस्क्रिप्शन दिए हैं, उन्होंने वहां पे ये बोला है कि द विमेन दे आर एक्सपर्ट, दे वेर एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज, दे आर एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज, wrestling, astrology, accounting, soothsaying. So it will be option D, all of these. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं. With reference to Madanapalle of Andhra Pradesh, ठीक है, with reference to Madanapalle of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Okay. Pingala Venkaya designed a tricolor flag here. Pattibai Sitaramaiah led the Quit India movement. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. ठीक है, Rabindranath Tagore translate the national anthem जो उन्होंने बंगाली में लिखे थे, ठीक है, जो उन्होंने बंगाली में लिखे थे वो ट्रांसलेट किया गया था टू इंग्लिश इन दिस प्लेस, ठीक है, इन दिस प्लेस. एंड यहां पे ये जो उन्होंने कब किया था, इसको February 1919 में उन्होंने ये किए थे. एंड द ट्यून वाज गिवन बाय द मार्गरेट कजिन्स. The Margaret cousins gave the tunes, right? And it was done in February 1919. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं. Historical place and well known for Burzahom rock cut shrines. ये वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा. Burzahom is famous Neolithic sites and NCERT खोलोगे फर्स्ट चैप्टर यू हैव दिस, तो 1 गलत हो गया, 3 आपका सही होगा ही. Chandraketugarh is in West Bengal, famous for terracotta, so it is correct. So it is option D, 2 and 3. ठीक है,
अच्छा, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में जाते हैं. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarizm prince. It is correct. ठीक है, इट इज करेक्ट. और यूपीएससी इस टॉपिक को और एक बार पूछा है. ठीक है, यूपीएससी इस टॉपिक को और एक बार पूछा है. राइट. अच्छा, फाइन. और it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and across the Indus. No. ठीक है, तैमूर का रेड स्टार्ट हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के काफी सालों बाद. तो 2 गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. 1 सही है, तो ऑब्वियसली 3 आपको देखना ही नहीं है. 1 ओनली. राइट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Consider the following statements. Saint Francis Xavier was one of the founding members of the Jesuit order. Okay, yes, correct. 1 is correct. Saint Francis Xavier died in Goa. No, he did not die in Goa. तो 2 गलत हो गया. आंसर हो जाएंगे 1 and 3. ठीक है, आंसर हो जाएंगे 1 and 3. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. With reference to history of ancient India, which of the following statement is correct? Mitakshara was a civil law for upper caste and Daya Bhag was a civil law for the lower caste. गलत. मिताक्षरा actually, दोनों के लिए, right? तो it is for both upper caste, right? मिताक्षरा और दया भागा दोनों के दोनों अपर कास्ट के लिए थे. सिर्फ इनका एरिया ऑफ एप्लीकेशन अलग था. दया भाग वाज फॉर द ईस्टर्न इंडिया, मिताक्षरा वाज फॉर द अदर पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. अच्छा, in the Mitakshara system, the son can claim right to the property during the lifetime of father. When in the Daya Bhaga system, it is only after the death that the son can claim the right to property. अच्छा. In the Mitakshara system, it is only the male members. ये वाला गलत है. मेल फीमेल दोनों के लिए, तो 1 and 3 गलत हो गया. ठीक है, आपका 2 ओनली करेक्ट होंगे. आपका 2 ओनली करेक्ट होंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं हम लोग. With reference to history of ancient India, Vavavuti, Hastimalla and Khemeshwara were famous. And Khemeshwara was famous. क्या होगा? They are all very famous playwrights. They are all very famous playwrights. ठीक है. अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं. The Montagu Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21.
सी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी तो था नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave women reserved seats in the legislature. It is correct. So it is 2 only. ठीक है, it is 2 only. Okay, move on. With reference to 8th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? It's a very basic, very easy, fundamental question. बहुत टफ क्वेश्चन करने के बाद एक बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे. द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC, राइट? ठीक है, अच्छा, मूव ऑन. 44. Who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? ठीक है, ancient Indian religious lyrics in English. It is Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi ji ne actually, when he was in the Yeravada, then he translated many ancient religious lyrics in English. ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 45. With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence of ascending order in terms of size? ठीक है, in terms of size. Option A, परगना, सरकार एंड देन सूबा. परगना कुछ विलेज को लेके होंगे, उसके बाद ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज. तो परगना, सरकार एंड सूबा. Okay. 46. Who among the following was associated as secretary with Hindu female school, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि इन चारों में से जो वुमेन एजुकेशन, वुमेन इमांसिपेशन के लिए बहुत काम किए थे, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर. मूविंग ऑन. In the context of colonial India, Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal, and Gurbakhsh Singh Dhillon are remembered as. ठीक है, क्या होगा? It is ऑफिसर्स ऑफ द INA ट्रायल्स के दौरान. ठीक है, दीज INA ट्रायल जो हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफिसर्स ऑफ द INA. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 48. With reference to Indian history, which of the following statements is correct? The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state, which is wrong, क्योंकि it was established by Aurangzeb. तो 1 अगर गलत है तो आपका ये वाला गलत हो गया. Okay. The Mysore kingdom emerged out of Vijayanagar empire. It is correct. So 2 आपका करेक्ट है, तो आपका इन दोनों में ही आंसर होना चाहिए. Rohilkhand kingdom was formed by territories occupied by Ahmed Shah Durrani. No, Ahmed Shah Durrani was the founder of Afghanistan. So obviously ये नहीं होंगे, right? So आपका आंसर हो जाएगा 2 only. आपका आंसर हो जाएगा 2 only. अच्छा, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं. Which one of the following statement is correct?
Ajanta caves lies in the gorge of Vagora river. Sachi in the gorge of Chambal river. Pandulena in the gorge of Narmada river. Amaravati in the gorge of Godavari. इनमें से कौन सा करेक्ट है? Obviously this is again basic. It is Ajanta caves, one of the most famous rock cut architecture. Right. अच्छा. Next. क्वेश्चन नंबर 50. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 21st February has been declared as International Mother Language Day by UNICEF. ठीक है, by UNICEF. UNICEF ने नहीं किया था, it was done by UNESCO. ठीक है, 21st February, या फिर इसको बोला जाता है 21 फरवरी और सिंपली 21. ठीक है, a movement originated from present day Bangladesh. ठीक है, the demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. It was because at that time Bangladesh was a part of Pakistan, so it is two only. Right, it is two only. ठीक है, अच्छा. So we are done with 50 questions. 2021 का फर्स्ट हाफ we have covered. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 to 100 कवर कर लेंगे. Stay tuned. Take care. Bye.